हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज एपी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट होती है या एक सीक्वेंस होता है नंबर का जिसमें प्रत्येक टर्म को प्राप्त किया जाता है एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, किसी फिक्स्ड नंबर को प्लस करके टू द प्रीसीडिंग टर्म, उसकी पिछली टर्म से, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली फर्स्ट टर्म को छोड़कर। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया जैसे 4, 5, 6, तो देखो नंबर हम कुछ भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे 2, इस एपी में मैंने 2 लिया है, आप यहाँ पे 48 भी ले सकते हो, उसके बाद 49, 40, 50, 51। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो बाद की टर्म्स होंगी, ठीक है, उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे मैंने 2 में प्लस किया 1 तो आया 3। नाउ 3 में करेंगे +1 तो +1 हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड नंबर हो रहा है। 3 में +1 किया आया 4, 4 में +1 करेंगे आया 5। इस 4 या 5 को ऑब्टेन करने के लिए हम इनके पीछे वाले नंबर से क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, हम एपी कहते हैं। नेक्स्ट है द फिक्स्ड टर्म नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जैसे यहाँ पे हमने +1 करा तो +1 हमारी क्या थी, फिक्स टर्म थी। तो ये जो फिक्स्ड टर्म है या नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है, या स्मॉल डी से। ठीक है, नेक्स्ट है डी मीन्स डिफरेंस। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखना कि ये डी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और हमारी ए बी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी कैसी एपी है, पॉजिटिव एपी है। ठीक है, इसमें अगर मैं लिखूँ -1, -2, -3, -4, ये भी हमारे, ये क्या होगी, हमारी नेगेटिव एपी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपको एक सीक्वेंस मिल रहा होगा कि ए नेक्स्ट टर्म है। अब ये भी याद रखना कि किसी भी एपी की, जैसे ये 1 है तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। सेम यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म होती है उसको लिखते हैं ए, सेकंड टर्म को लिखते हैं a+d, थर्ड टर्म को लिखते हैं a+2d, वैसे ही फोर्थ टर्म को लिखेंगे हम a+3d। अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप बताओ 50th टर्म को हम क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे a+50 में a कम कर दोगे 49d। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एन एपी वेयर आ फर्स्ट टर्म, कोई एपी है जिसमें ए क्या होती है, उसमें हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये जो ऊपर a+d, a+2d, a+3d डी गिवन है, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी एपी। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, अब देखो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो ए हमारे पास a होगा 0.2। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से। ठीक है, यानी 0.4 - 0.2 विच इज इक्वल टू 0.2। तो ये 0.2 हमारा क्या निकला, डिफरेंस निकला, कॉमन डिफरेंस निकला। ये तो हमने डी निकाला,
सेकंड टर्म से माइनस किया, आप 0.6 से 0.4 को माइनस करोगे तो भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। या आप इसमें A5 माइनस A4 करो, A6 माइनस A5 करो तो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।